गाइज अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से शहरों में आपसी रंजिश के चक्कर में या फिर लूटपाट करने के मकसद से बहुत से हमलावर बदमाश आम लोगों पर आगे या पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, अचानक से होने वाले इन हमलों को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आ गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कुछ ऐसे क्लोज आर्मर्स तैयार किए गए हैं जिन पे इन धारदार हथियारों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखिए। तो गाइस, अब अचानक हुए इन हमलों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ये आर्मर क्लोथिंग हमें मिल जाए तो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज तारीख है 21 जून और आज का दिन घंटों के हिसाब से पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होगा और आज की रात सबसे छोटी रात होगी। गाइस, इसे समर सोलिस्टिस भी कहा जाता है। समर सोलिस्टिस का मतलब है कि आज के दिन सूरज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक दिखाई देगा। पृथ्वी जो कि सूरज का चक्कर काटती है, आज ऐसी सिचुएशन पर होगी जिसपे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर ज्यादा देर के लिए पड़ेगी। आज का दिन इंडिया में 13 घंटे 12 मिनट तक लंबा होगा। वहीं फिनलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे में आज के दिन सूरज मिडनाइट तक दिखेगा। इसके अलावा आर्कटिक में तो सूरज डूबेगा ही नहीं। गाइस, 21 जून के बाद दिन छोटे होते चले जाएंगे और रातें बड़ी होती चली जाएंगी। 21 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होंगे और उसके बाद आएगा 21 दिसंबर, जब दिन साल का सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी। गाइस, आपको इफेक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और हाँ, एक और, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम इंसान से लेकर किसान तक सब परेशान हैं। वहीं गुजरात के बनासकांठा के इस युवा किसान को बढ़ती कीमतों से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस किसान ने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया है जो कि पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि ये चलता है बैटरी और सोलर पावर से। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। किसान को ये ट्रैक्टर बनाने में 1,75,000 रुपए की लागत आई और ये ट्रैक्टर 500 किलोग्राम वजन को सहने में सक्षम है और इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है। किसान का यह भी कहना है कि इससे पैसा, ईंधन और पर्यावरण सबको बचाया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर यह पूरा दिन चलता है और दूर दूर से किसान इस ट्रैक्टर को देखने आ रहे हैं। गाइस, इस युवा किसान के इस इनोवेशन के बारे में जान के आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको ये पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। ये बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा ये था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस, पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान संपूर्ण सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था और उसके लिए किसान को 1,47,00,000 रुपया रेलवे ने देना था। लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले। इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस खरीदी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।